नेक्स्ट देखिए बेटा आप, तो ये साइन पता लग गया आपको। अब क्या रिजल्ट है देखिए, रब कर रहे हैं बेटा इसको, कोई डाउट? ASTC रूल, जो जहां लिखा है वो पॉजिटिव, ए लिखा है तो सभी पॉजिटिव, एस लिखा है तो साइन, कोई पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल। एस को सीकेंट नहीं समझना बेटा, टी को टेंजेंट है, को सी को कोसिकेंट नहीं समझना, सिंपल फंक्शन ऑल साइन टेंजेंट कोस। एस को सीकेंट नहीं समझना, सी को कोसिकेंट नहीं समझना, साइन टेंजेंट कोस, ASTC ऑल साइन ट्रांसफर टू कोसाइन, ASTC रूल। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कैफे, एड शुगर टू कॉफी। अब नेक्स्ट देखिए बेटा रिजल्ट, रिजल्ट इज आपके पास 60 फंक्शंस है। हाउ टू फाइंड अदर 50 फंक्शंस? if टाइप कौन सी है? टाइप 1 की फंक्शन हो। अगर आपको 5 टी फंक्शंस में टोटल 6 होते हैं, एक पता है तो बाकी 5 कैसे निकालेंगे? एक टी फंक्शंस पता है तो बाकी 5 टी फंक्शंस कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा एग्जांपल फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एग्जांपल, नंबर पेज पर cos x माइनस 3/5 दे रखा है। खैर चार्ट आपको पता है, ASTC। cos x नेगेटिव है, हर एक चीज दो जगह नेगेटिव होगी और दो जगह पॉजिटिव, हर एक चीज। अब cos x नेगेटिव कहां कहां होगा? जहां पे C नहीं लिखा हुआ। C कहां नहीं लिखा हुआ है? S और T में, A में तो सभी आगे, इसमें तो C लिखा हुआ है। तो cos x नेगेटिव कहां कहां हो सकता है? सेकंड और थर्ड में। या तो सेकंड में नेगेटिव होगा या थर्ड में। तो ये जो x एंगल है, हमें ये पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा, यानी 90 से लेकर 270 के बीच में कहीं ना कहीं। और उसने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये C को बीच में कट कर रहे हैं, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, x सेकंड क्वाड्रेंट में। cos x माइनस 3/5 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ना कहता तो दो क्वेश्चन ले लेते, एक सेकंड एंड x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट थर्ड, केस फर्स्ट केस सेकंड, ऐसे लेते। कह रहे बाकी पांचों फंक्शंस बताओ। तो कैसे करेंगे? आइडेंटिटी का यूज करेंगे। cos x दे रखा है, बाकी 5 निकालने हैं। तो साइन और cos में एक cos दे रखा है, सेकंड के बारे में तो आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 माइनस 5/3। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सेकंड तो रेसिप्रोकल है cos का। एक तो पता लग गया, साइन और cos में रिलेशन पता है, वी नो। cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x इक्वल टू, साइन निकालना है तो साइन x इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos x का आंसर हमें पता है -3/5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 9/25। तो ये बन गया बेटा 16/25। ये आ गया हमारे पास +-4/5। अब प्लस या माइनस में से कौन सा देंगे बेटा?
ये पता लग गया ना, रूट 16/25 है तो ये प्लस माइनस 4/5 होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस। अब एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो आप साइन एक्स को प्लस 4/5 कह देंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट सेट। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। साइन पता लग गया, देयरफॉर कोसिकेंट पता लग गया, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, इसका रेसिप्रोकल ले लो बस, कोई क्वाड्रेंट देखने की जरूरत नहीं है, एक आंसर ही आपका। अभी यहां तक कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं। आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछें बेटा। आप 6 स्टेप्स में आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। कोई डाउट बेटा? दोबारा बताते हैं बेटा, cos x दे रखा है बेटा, तो secant x के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, क्यों? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -5/3। sin x चाहिए, cos आवाज नहीं आ रही सर। आप पूछे बेटा, क्या कह रहे हैं? एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है बुक के हिसाब से। बुक के हिसाब से अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं। सॉरी बेटा, देखिए x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। थर्ड के अंदर साइन x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -4/5 आएगा, और रेसिप्रोकल -5/4। ठीक है, अभी कोई फिर से देखिए, आप यहाँ पे थे साइन x को √1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x का आंसर हमें पता है, वो रख दिया 16/25, 16 का √4 है, इसका 5 है, तो लिख दिया 4/5, प्लस माइनस लेना है। लेकिन बेटा प्लस माइनस में ले कौन सा, तो x किस क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो लिख दिया। सेकंड होता तो पॉजिटिव लिखते हैं। अब क्या रह गया, टेंजेंट, टेंजेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना, sin x बाय cos x लिख दो बस। तो बेटा sin x है क्या, sin x है हमारे पास -4/5, और cos x है हमारे पास, दे रखा है -3/5, तो क्या आ गया ये हमारे पास, टेंजेंट x 4/3। और वैसे भी देखिए पॉजिटिव आया है, और हमें पता था पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट, वैसे तो टेंजेंट को निकालना चाहे एक सेकंड मेथड और भी है। ये क्लियर है बेटा, सेकंड स्टेप, फर्स्ट सेकंड अभी रब कर रहे हैं, फिर इसको फर्स्ट सेकंड सबको ओके है। टेंजेंट x का आंसर कैसा है, sin x ओवर cos x, इसमें कोई मेहनत नहीं, क्योंकि साइन भी पता है, cos भी पता है। साइन है -4/5, cos क्या है, अभी दे रखा है -3/5, तो 4/3 है, जो कि पॉजिटिव आया, हमें पता था पॉजिटिव आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट है। नाइन्थ स्टेप, इसका सेकंड मेथड, जब हमें सेकंड पता है तो आपको पता है सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है,
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो गया 25/9। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का क्या आंसर आ गया 25/9 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा ये 16/9। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास 16/9। टेंजेंट एक्स क्या आएगा √16/9। तो क्या आएगा प्लस माइनस 4/3। तो कौन सा साइन लेंगे प्लस का, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट आंसर। देयरफॉर cot x के बारे में सोचना ही नहीं है 3/4 9। क्यों रेसिप्रोकली तो है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। फिर से बताते हैं बेटा ये सारा, फिर से देखिए सेकंड मेथड क्लियर है। आसान कौन सा है, जब साइन और कॉस पता है तो हमें क्यों आइडेंटिटी लगानी है, साइन और कॉस की डिवीजन ले दी। सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सेकंड मेथड से भी कर सकते थे आप। कोई डाउट? एक बार फिर से देखिए यही क्वेश्चन एग्जांपल 6 फिर से देखिए थोड़ा सा फास्ट। cos x दे रखा है -3/5, x बिलोंग्स टू थर्ड है। तो सेकेंड x के बारे में सोचने की ही जरूरत नहीं है, कौन सा क्वाड्रेंट है या नहीं है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फर्स्ट आंसर। सेकंड sin x होता है √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो प्लस माइनस 4/5, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -4/5 आ जाएगा। आगे सर अच्छा कोई नहीं ठीक है। कल बेटे कल मॉर्निंग में रखे 6 बजे ना, कहीं हमने जाना है कल। बेटे आपकी ट्यूशन 9:30 कल हो तो कोई आपको प्रॉब्लम ना जी 9:30 बहुत अच्छा है। ठीक है। और मंडे को भी शाम को हमने वृद्धाश्रम है कैमरी रोड पे जी कैंटीन में आपको 9:30 वैसे 6 बजे रखेंगे, कभी कभी 9:30 रखा करेंगे। जैसे 9:30 वाली अच्छी है। अच्छे कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्ट कर दिया था बीच में 9:30 पढ़ा देना ना, वो इकट्ठे ही पढ़ाएंगे। वैसे 6 कभी कभी 9:30। ये दोनों नोट्स ले जाना आप। तो कल से 9:30 कल से नहीं, कल और परसों 9:30 जी। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को 6 में मैसेज कर दिया करूंगा, ग्रुप में करता हूँ जी, आपके पास भी आता होगा। और बेटे वेडनेसडे तक आपको ये देखना है, क्योंकि ना बच्चे ये इनको जी 1 महीना पढ़ाया, फिर कल फोन आया इसको गुड़िया का द्वारा, इसका फोन आया फिर से जी। तो जैसे अगर इसको कंटिन्यू करना है ना जी, तो वेडनेसडे तक फीस लेंगे जी, ताकि कंफर्म हो। कोई बच्चे और भी हैं जी बुधवार तक। आप ना अपना अकाउंट नंबर दे देना। अच्छा जी। पापा बुलवा देंगे। हाँ मतलब इसलिए कह रहा हूँ जी, पैसे मानने के टाइम इस दिन से नहीं करते थे, क्योंकि बच्चे ना जी परेशान हो रहे हैं। इनको पहले 1 महीना पढ़ाया, मानवी के टाइम तो आपको 8 कल भी आप 5 दिन मानवी के टाइम तो इस बार वैसे तो 20 है जिससे 18 लेंगे, मानवी से भी 18 ही ली थी मेरा इससे, तो 18 लेंगे। लेकिन क्या आप शुरू में थोड़े दिलवा देना ताकि ये बच्चे कंफर्म हो जाए, नहीं तो कई बार होता है ये 3 ही बच्चे रह गए जी। तो जी अब तो इसके पापा परसों आके गए, तो इसके पापा को बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन पहले बुधवार तक आप देख लो, क्योंकि ये गुड़िया फास्ट है, अपने आप समझ जाएगी कि अगर कंटिन्यू करना है कि नहीं। वैसे तो समझ में आएगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजेंगे, क्योंकि फिर ना जी इनके पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि इस बार भी कहीं छोड़ दिए, बच्चा कहीं और पढ़ रहा है अभी नवनीत सर के पास, तो इसने फिर बीच में छोड़ के फिर आया हमारे को। एक बच्चा हो रहा है, 3 बच्चे हमारे पास। नहीं वो ये जी बाई चांस मान लो इसको समझ ही नहीं आया, मानवी को तो आया, इसको कम समझ में आया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चा अपने हिसाब से देखेगा। ठीक है जी, इसकी पैसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो मेरे को पता है जी, मेरे को ये होना चाहिए कि बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, कि वरना जी हाँ ये है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पापा को बोल देंगे बुधवार को करवानी है। हाँ बुधवार तक, लेकिन आप देख लें पहले, बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे सेक्स के लिए, जैसे आपका रह रहा है। सिलेबस अच्छा करवाएंगे ताकि +2 में भी आप हमारे पास आए, है ना जी। ठीक है जी। हाँ नहीं ये गुड़िया फास्ट है जी, मानवी फास्ट थी पर उसके पास एडिशनल था इसलिए थोड़ा सा कम करती थी जी। वेट कर लेना, अगर कहीं ऐसा बारिश ज्यादा थी तो
एक महीना डिस्टर्ब हो गया दोनों रिएक्शन इसके बराबर एक तो इनके पास भगवान की सोच रही एक तो फिर से बता रहे बेटा, एक बार फिर से देखिए, साइन एक्स माइनस 4/5 आ गया, ये चीज क्लियर। सेकंड, देयरफॉर कोसिकेंट एक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, -5/4। और टेंजेंट एक्स चाहिए, तो टेंजेंट एक्स के दो तरीके हैं। टेंजेंट एक्स को आप या तो साइन बाय कोस लिख लो, तो साइन एक्स था हमारे पास -4/5, ये था -3/5, तो 4/3 आ गया। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को आप सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास 5/3, तो बेटा कौन सा साइन लेंगे, ये हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है बेटा, नंबर बोलिए आप। 1 2 3 4 में 1 2 3 4 में कोई डाउट है, आप नंबर पूछिए, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन। बेटा क्लियर है, कुछ पूछना है बेटा? 7, ठीक है ना बेटा, कंफर्म हो, अगर बच्चा नहीं तो फिर बच्चे बाद में गाली देते हैं यार बीच में छोड़ दिया, आप समझ गए। एक जो 3 बच्चा है वो भी ऐसे ही हरप्रीत सर के पास जा रहा है, उसके भी फोन आते रहे सर आपसे है ना ना, विद्युत नगर में रहता है, आएगा वो भी ऑफलाइन बीच बीच में, विद्युत नगर रहता है। 7 cot x दे रखा है -5/12, तो cot x नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में हुआ? हर एक चीज दो जगह पॉजिटिव दो जगह नेगेटिव। cot x नेगेटिव है तो जहां पे डी नहीं लिखा हुआ है, एस और सी यानी सेकंड या फोर्थ में मिलेगा, लेकिन उसने दे रखा है कि सेकंड में, नहीं तो दो केसेस ले लेते, तो हमें पता था सेकंड या फोर्थ में ही होना चाहिए था, सेकंड में गिवन है। कहना है बाकी फंक्शंस बताइए, वो कैसे करेंगे देखिए बेटा, बाकी सभी फंक्शन बताने। देखो cot x आपको दे रखा है, तो देयर